सिस्टम तबाह हो चुका। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हम सब हैं। लैपटॉप देकर नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। उन्हें जायज़ तरीके से नौकरी और अपना हक चाहिए। ये कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आम आदमी को बुनियादी सहूलतें चाहिए जो हम नहीं दे पाते। नए सूबे ही मसाइल का हल हैं। मामला आवाम के पास ले जाना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की सतह पर जाना होगा। जब तक बुनियाद ठीक नहीं करेंगे मुल्क ऐसे ही रहेगा। बिजनेस कम्युनिटी को अपने लिए खुद खड़ा हुआ होना होगा, वरना चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला बोले, फील्ड मार्शल वाज़े कर चुके हैं कि जमहूरी निज़ाम डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। PTI को भी साथ आना होगा। मैं वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ारत ख़ारजा में नहीं जा रहा। मेरा मैंडेट वापस करना होगा। ऐसा ना हुआ तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। आपका तख्त ले जाऊंगा। अब धांधली करोगे तो आपकी खैर नहीं। जियाले शेर का शिकार करने का माहिर हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वफाकी हुकूमत और वाज़े कर दिया। बोले, कश्मीर इंतखाबात का फैसला बैलेट से होना चाहिए, बुलेट से नहीं। कश्मीरी मुहाजिरीन की आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौसर नुमाइंदगी होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर असम्बली ट्रुथ कमीशन की किरदार मंजूर कर चुकी है। एहतजाज करने वाले पुरअमन हों और कमीशन को कबूल करें। बिलावल भुट्टो का PTI की तरफ हाथ बढ़ाने का भी ऐलान। मशवरा दिया, बाइकआउट की सियासत छोड़ दें और इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन नहीं लड़ना तो घर बैठे आए, मेरा हाथ थाम ले। मिलकर साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात लाएंगे। तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। तलखियों में कमी लाने की कोशिश। राना सनाउल्लाह और मीर मकान की बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और इंतखाबी माहौल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। लीगी वुज़रा ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बाहमी मुशावरत से हल करने की यकीन दहानी कराई। इंतखाबात के अगले मराहल में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी और सियासी कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक किया गया। खजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद से भरी 2 गाड़ियां तबाह कर दी गई। ISPR के मुताबिक खजदार में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए कार्रवाई जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर मज़मूम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी हैं। कोयटा के करीब इलाका सोरेंज में कोयले की कान में धमाका। 9 मजदूरों की लाशें निकाली गई। धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। कान मालिक के मुताबिक धमाका मेथेन गैस भरने से हुआ। मजदूरों का ताल्लुक शांगला से है। फंसे कानकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाहौर में खुशियों भरा घर मातम कदा में बदल गया। बागबानपुरा में घर की छत गिरने से 11 अफराद जाबहक, 6 जख्मी हो गए। जाबहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। घर में बच्चे की सालगिरह की तकरीब जारी थी। छत मिट्टी और TR गार्डर से बनी थी। दीवारें भी साख्ता हो चुकी थी। जाबहक बच्चियों का वालिद गम से नढाल। कहा, मेरी दुनिया उजड़ गई। बच्चियों को लेकर ससुराल आया। वज़ीर आला मरीम नवाज का छत गिरने से कीमती जानों का ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। जख्मियों की बेहतरीन इलाज की हिदायत। कौम मेहनती फिर भी हमारे हाथ में कशकोल क्यों हैं? SM तनवीर का पहली इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान के पास बेशुमार वसाइल हैं। हर जिले से $1 अरब एक्सपोर्ट मुमकिन है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भरपूर मेहनत कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए FPCCI ने अहम किरदार अदा किया। फेडरेशन में आए हुए 2.5 साल हो चुके हैं और बिजली की कीमत 17 सेंट से कम होकर 12 सेंट रह गई है। क्रेडिट FPCCI की कोशिशों को जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की लीटर कीमत ₹1.09 बढ़ गई। नई कीमत ₹336.15 मुकर्रर
डीजल मजीद ₹2.42 महंगा, कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई। पाकिस्तान का मशरक़ वुस्ता में अमन के लिए अमरीका और ईरान पर बातचीत पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फरीकैन को इस्लामाबाद मुआहदे और कतर इलामी पर लाने की कोशिश की जा रही है। सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है, कशीदगी खत्ते के दिगर हिस्सों तक नहीं फैलनी चाहिए। गैर रियासती अनासर के सऊदी अरब पर हमले नाकाबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर भी तफ्तीश है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने जर्मन नशरियाती इदारे के दस्तावेजी फिल्म मुस्तरद कर दी। फिल्म में जानबूझकर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर गलत फहमी फैलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को अपने जामे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर एतमाद है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आलमी मयार के मुताबिक है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। इसाक डार और शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान बहीरा हमर और बाबुल मंदब में हालिया पेशरफ्त बातचीत। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब और इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाने से मुतालिक उर्दून की तजवीज़ का खैर मकदम। के ईरान पर फिर हमले। जजीरा कुशर में 3 अफराद शहीद, 2 बच्चे जख्मी हो गए। वो शहर बंदराबाद, अबू मूसा और दीगर शहर में धमाके। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों से इलाकाई सूरत-ए-हाल मजीद पेचीदा होने का खदशा। मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन हमले में 2 जहाज़ों को आग लग गई। हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने उर्दून के अलाज़र के एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। 3 अमरीकी F-35 तैयारों को शदीद नुकसान और मुतादिद हलाकतों का भी दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। अमरीका के मददगार ममालिक को सख्त जवाब देंगे, जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। बैरूनी मुदाखलत सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाएगी। उर्दून के खिलाफ ईरानी जारहियत उसने हमसायगी के खिलाफ है। सऊदी अरब का ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत। उर्दून की जानब ईरान के दागे 5 मिसाइल मार कराने का दावा। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक उर्दून और उसके अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। पंजाब के मजीद 7 अजला में ग्रीन बस चल पड़ी। गुजरात, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, व्याड़ी, लोधरा में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि ग्रीन बसों में बुजुर्गों, खवातीन और तलबा की खुसूसी सहूलत दी गई। ग्रीन बस पंजाब की हर तहसील, हर इलाके में चलाई जाएगी। गवर्नेंस में आगे नहीं है, आज सिर्फ तरक्की में आगे नहीं है, आज सिर्फ कामयाबी के झंडे नहीं गाड़ा, आज सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस में आगे नहीं है। पंजाब आज वो लीडिंग सूबा बन गया और वो वाहिद सूबा बन गया जिसमें खवातीन चाहे वो पुलिस में हो, खवातीन चाहे कैबिनेट में हो, खवातीन चाहे पार्लियामेंट में हो, पंजाब आज सब में बाजी ले गया माशाल्लाह। जिस सूबे का 51% उसकी तरक्की में इतनी बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप यकीन रखो कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तरक्की को इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंजाब की तरक्की को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज का लेडी पुलिस अफसरों की पासिंग ऑन परेड से खिताब। कहा पंजाब आज गवर्नेंस और तरक्की में सबसे आगे है, हर शोबे में बाजी ले गया। पंजाब की तरक्की की मिसाल दुनिया में दी जाती है। पंजाब में खवातीन बाख्तियार बन रही हैं जो काबिल फ़ख्र है। वर्दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुआशरे को सुधारने में लेडी एहलकार अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा करें। सऊदी अरब की पाकिस्तान के $5 अरब के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर। पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम हो गया। सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहदा अरब अमारात और अदायगियों के लिए पाकिस्तान को दिया था। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट हैं। चीन से $1.3 अरब के कमर्शियल कर्ज की रीफाइनेंसिंग अगले माह मुतवक्के।
पंजाब में मानसून बारिशों का एक और स्पेल। लाहौर के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की 5 अगस्त तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। चतराल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बटगराम, अहमदाबाद, वजीरस्तान में भी बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों में तुगयानी का खदशा।